आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पे दैनिक प्रेरणा के विचारों को शेयर करती हूँ। पहले उसको रीड करती हूँ, देन अपनी लैंग्वेज में उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करती हूँ और ये सब रैंडम ही होता है। मैंने इसके लिए कोई भी ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह तैयार नहीं की हुई है। सो प्लीज़ अगर कोई मिस्टेक हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा। एंड ये वीडियोज़ आपको 1% भी हेल्प कर रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। इन कोट्स को सुनने के बाद आपकी क्या लर्निंग उसको शेयर कीजिएगा, क्या पता कब किसकी कहाँ से हेल्प हो जाए। सो चलिए आज का कोट को रीड करते हैं, आज के थॉट को रीड करते हैं एंड देखते हैं उसमें क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है, क्या चीज़ हमें और अप्लाई करनी है, क्या चीज़ हमें सीखनी है। हम अपने भीतर जैसी भावनाएं रखते हैं अपने जीवन में वैसे ही चीज़ें आकर्षित करते हैं। हम जीवन में जिस भी अवस्था में हैं और जो भी अनुभव करते हैं वह हर हालात, हर व्यक्ति, हर स्थिति हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं का ही देन है। क्या आप इससे अधिक शानदार व्यवस्था की मांग कर सकते हैं? अपने आपने अपने भीतर जो भी भावनाएं सजोई है, आपका जीवन उसी का प्रतिबिंब है और आप अपने भीतर कैसी भावनाएं रखते हैं यह हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। कितनी अच्छी बात, कितनी सरल भाषा में बताई है, कितनी बड़ी बात कितनी सरल भाषा में बताई है कि जो अंदर है, जैसा आपने अंदर क्रिएट किया हुआ है वैसा ही आज आप अपनी लाइफ को अनुभव कर रहे हैं। तो देखिए, चाहे भले ही आप प्रॉब्लम में हैं, किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, यस, ये आपने ही क्रिएट किया हुआ है क्योंकि इससे पहले आपके जो विचार रहे हैं, भावनाएं रही हैं, आज आपकी लाइफ वैसी ही बनी हुई है। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बचपन से लेकर अभी तक आपने जो सोचा उसकी वजह से कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई किसी इंसिडेंट के कारण दुख मिला है तो वो दुख आपकी लाइफ में बार बार मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट में स्टोर हो गई है। लाइक मैं बीमार हूँ, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं बीमार पड़ूंगी, या मैंने तो कभी नहीं अनुभव किया था कि मेरा तो ब्रेकअप हो जाएगा। इस चीज यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि आपके जो ये ब्रेकअप वाला पेन फील हो रहा है ना, इस पेन को आप पहले भी कहीं फील कर चुके हो या कहीं ना कहीं अपने टीवी देख के या न्यूज़पेपर पढ़ के आसपास के झगड़ों को देखकर या खुद किसी से झगड़ा देखकर वो पेन भी अपने आप में फील किया है। एंड अब वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है क्योंकि वो एनर्जी, वो पेन आपके अंदर ही भरा हुआ है। आपने उस पेन को जिया है, आपने उसको रिलीज नहीं किया तो अब पेन ही आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये जिसकी शिकायत है कि मेरी लाइफ में पेन ही आ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो पा रहा है, वही अपने अंदर बैठो, अपनी अंदर की भावनाओं को तो देखो, अपने अंदर चेक तो करो क्या क्या भरा हुआ है। बीमार हो तो देखो कहाँ पर आपने अपना ख्याल नहीं रखा हुआ है, कहाँ पर आपने अपने आप को मेंटली टॉर्चर दिया हुआ है, कहाँ पे आपने बीमार व्यक्ति को देख के कहीं ना कहीं फील किया होगा कि एक दिन तो हमें भी बीमार पड़ना है। कहाँ पे आपने कोई ओल्ड मैन देखा होगा, ओल्ड लेडी देखी होगी, बूढ़े इंसान देखे होंगे एंड आपने देखा होगा कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां लगने लगती है, शरीर खराब होने लगता है। तो वो जिस भी एज में आपने देखा, चाहे आप 5 साल के थे, 2 साल के थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, या अभी आप कितने भी साल के हो, अगर आपने इससे पहले ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं तो आपके जीवन में यही सारी चीज़ें आएगी, नो डाउटली आएगी। तो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा क्योंकि जैसी भावनाएं आप भीतर रखते हैं वैसे ही चीज़ें आकर्षित करते हैं। तो अगर आज आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो सिट विद योर सेल्फ, स्टार्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। देखो कि अंदर क्या भरा हुआ है। तो आप जिस भी अवस्था में हैं, जैसा भी अनुभव कर रहे हैं, जिस जैसे भी हालात चल रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है, वो आपके भीतर के विचारों, भीतर की भावनाओं की ही देन है। अगर आपने विचार नहीं सोचा कि मेरे साथ तो ये दुर्घटना होएगी, ठीक है, आपको दुर्घटना में कौन सा पेन मिला? दर्द मिला ना। यानी भावना क्या है? दर्द है। तो आपने कहीं ना कहीं पहले उस दर्द को अनुभव किया होगा और वो चीज आ रही है। अब सवाल ये है कि इस चीज को निकाले कैसे? अब ये तो हो गया है,
हाँ भाई ठीक है, पास्ट में हमने गलत सोचा हुआ है, आसपास देख के, मूवी से देख के वैसी चीज़ें हमारे अंदर गई हुई है। मूवी में ब्रेकअप वाला सीन देख रहे हैं तो वो पेन हमने खुद रियलाइज़ किया, क्योंकि बहुत ऐसे वास्तविक लगती है चीज़ें जब हम मूवी में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। और आधे से ज़्यादा युवा तो देखता ही आ रहा है, जो पहले की जनरेशन है। और उस समय पे तो बहुत मूवी कैसी कैसी बनती थी, घरों में प्रेम हो गया, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी की शादी किसी और से करवाई जा रही है। और आज हमारे इस समाज की रियलिटी क्या बनी हुई है, यही सब बनी हुई है। तो पहले देखना पड़ेगा कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है। कैसे देख सकते हैं यार, बैठो तो सही, आंखें बंद करके देखो तो कि क्या क्या चल रहा है मन में, मन शांत है या नहीं है, कौन कौन सा दुख है, कौन कौन सी भावनाएं स्टोर है। आंखें बंद करके रोना आ रहा है तो रो, घुटन हो रही है तो उस घुटन को अनुभव करो, क्योंकि वो चीज़ें अंदर ही है। कहीं बॉडी में पेन फील हो रहा है तो उसको फील करो, वो चीज़ अंदर ही दबी हुई है, उसको निकालना पड़ेगा। एंड जब आप कहोगे ना कि मैं अपनी लाइफ खुद बना सकती हूँ, आप इस बात में बिलीव करते हैं, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होगी, आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, आपको बस एक नैसर्गिक नियम को समझना है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको इतना मुश्किल लग रही है ना माननी, वो चीज़ आसान हो जाएगी जब आप इस चीज़ को समझ लोगे कि जैसा आपके अंदर है वैसा ही आप व्यक्ति, अवस्था, सिचुएशंस, परिस्थितियों में देख रहे हो। तो अपने अंदर, अपने आप पर वर्क करना स्टार्ट करो। अपने, अगर नहीं समझ पा रहे हो कि अपने मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, अभी से स्टॉप करो। अभी से सारे जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, रुक जाओ और अच्छी चीज़ें क्रिएट करो कि अब से जो होगा मेरे अनुसार होगा, अब से जो होगा वही होगा जो मैं चाहती हूँ। तो ऐसे भीतर भावनाएं सजाओ जो प्रतिबिंब बने ना, आपको अच्छा ही फील करे। लव फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो, लव एंड ग्रेटिट्यूड वाले पल आपके जीवन में आएंगे। तो अपने भीतर अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करना स्टार्ट करो। अपने लिए कंपैशन रखो तो लोग आसपास के आपके लिए कंपैशन रखेंगे, जो आज चिल्ला कर, डांट कर, या मम्मी पापा डांट कर चले जाते हैं। अपने लिए प्रेम रखो तो आपको अपने लव ऑफ लाइफ भी मिल जाएगा, दोस्त भी मिल जाएंगे लवेबल, आसपास के जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, वो भी आपको लव देने लगेंगे अगर आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। या आपकी लाइफ ऐसे बदल जाएगी कि आपको लगेगा कि यार यही तो चाहिए था मुझको, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। बट उस सेटिस्फेक्शन को, उस संतुष्टि को अपने अंदर क्रिएट करना स्टार्ट करो। और ये सब आपके ही नियंत्रण में है, आपकी ही निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि सोचने की शक्ति हमें मिली हुई है, अवचेतन मन की शक्ति हमें मिली हुई है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सब हम जानते हैं। इसको बस डीप डाउन अंडरस्टैंड करना है, बहुत ही आसान शब्दों में इन दैनिक प्रेरणा के विचारों से ये चीज़ समझ में आ रही है। तो बी ग्रेटफुल जो पहले वाला विचार था, और जैसा आप अंदर फील करोगे वैसा ही आएगा। एंड अब इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो कि जैसी भीतर भावनाएं थी वैसी ही व्यक्ति विशेष अवस्था बनी हुई है। नाउ अब से मुझे अपने अंदर अच्छा क्रिएट करना है। एंड कुछ पास्ट का बार बार आ रहा है, उसको हील करना, उसको ठीक करना, वो आप अपने साथ बैठ के कर सकते हो, प्रेयर करके कि मेरे से ये गलती हो गई है, अब भगवान जी इस चीज़ को, इस पुरानी एनर्जी को मेरे अंदर से ख़त्म करो और कुछ नया दो, कुछ नया, कुछ अच्छा क्रिएट करो, तो ये चीज़ें बदलने लगती है। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।